हैं जब हम परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में आते हैं प्राप्त करेंगे, वो हमको गवाही देंगे, हमको मदद करेंगे दूसरों तक परमेश्वर का गवाही को, परमेश्वर का वचन को लेकर जाने के लिए मदद करेंगे। तो वचन में कहते हैं पहले यरूशलेम में, यहूदिया में और कहां? सामरिया और पृथ्वी का छोर तक। इसी वचन को अगर हमारे जीवन में हम लेते हैं, जब हम एक व्यक्ति परमेश्वर बसने में आते हैं, अगर उनका अंदर परमेश्वर का आत्मा रहते हैं, वो सबसे पहले कहां गवाह बनेंगे? अपने घर के अंदर। हालेलुया। इधर एक नगर है यरूशलेम, यहूदिया, इस्राएल में एक जगह का नाम है यरूशलेम, यहूदिया। इधर हम देख सकते हैं अपना घर के अंदर सबसे पहले अगर अपना पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में आते हैं, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर हम सबसे पहले गवाह बनना है। हालेलुया। हम कितना लोग अपने घर के अंदर हम गवाह बनते हैं? हम गवाह बोलने से मैं प्रभु को बसने में चाहता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, संगत में चाहता हूँ, गीत गाता हूँ, दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, ये गवाह नहीं है। दूसरे लोग जो घर के अंदर हैं वो कहना है ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का दासी है। जो प्रभु को नहीं जानते थे पहले से लेकर अभी इनके जीवन में काफी फर्क है, इनके जीवन में कुछ बदलाव है, कुछ है इनके जीवन में, वो गवाह बोलना चाहिए। हालेलुया। जो हमको देखने वाला, जो अपने परिवार का बाकी सदस्य जो प्रभु को नहीं देखते हैं, वो कहना है हाँ ये इनके अंदर कुछ है, पहले ऐसा नहीं थे, अभी इनके जीवन में कुछ है। गवाह बनना है सबसे पहले अपना परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर हम गवाह बनना है। उसका बाद कहाँ लिखा है? शमरिया, देश के अंदर, हमारा समाज में, अपना आस पड़ोस में गवाह बनना है। हालेलुया। अगर हम घर के अंदर हम सही रहते हैं तब चलकर बाहर के लोग भी अपना जीवन को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम अपना जीवन सही नहीं है, बाहर को लोग क्या देखकर प्रभाव होंगे? कुछ नहीं। और अपना जीवन सही हो जाते हैं, बाहर को अपना समाज को लोग, अपना अड़ोसी पड़ोसी अपने जीवन को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, वो भी कह पाएंगे हाँ इनके जीवन में कुछ है, इनके जीवन में कुछ फर्क है। और हम गवाह बनेंगे, दुनिया का छोड़ तक परमेश्वर का नाम को गूंज पाएंगे। हालेलुया। अगर अपने जीवन में परमेश्वर का भय भक्ति नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हम गवाह नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। अरे गवाह बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में चाहिए। अगर परमेश्वर का आत्मा को हम पाएंगे, अपने घर के अंदर भी, अपना जगह पर भी, अपना समाज में भी परमेश्वर का गवाह बन पाएंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, पढ़ना यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद हम पढ़ेंगे। सबको मालूम है इसी वचन यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। वचन में कहते हैं मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। पहले हम देखा है परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन में होना चाहिए हम गवाह बनने के लिए। अगर हम गवाह बनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहते हैं, हम स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में भी आप प्रवेश कर पाएंगे। वचन में कहते हैं यीशु ने उनसे कहा, मैं मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा रखते हैं, हम सबसे पहले गवाह बनना है, वो उसका साथ साथ हम परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारिस बनने का आवश्यकता है। कुछ लोग गवाह बनते हैं लेकिन उनका गुप्त जीवन में कुछ गलतियां, कुछ पाप, कुछ अधर्म उनके जीवन में होते हैं, उसका कारण वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन पाते हैं।
हालेलुया। हमारे जीवन में हम अगर गवाह बना है, अपना धन मन का साथ परमेश्वर वस्त्र में आराधना करना है, परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में स्थिर रखना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा है जब परमेश्वर वचन में कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर पवित्रता में प्रसन्न करते हैं। जो विरोध, जो घमंडी हैं, जो अधर्मी हैं, उनको प्रभु दूर करते हैं, विरोध करते हैं। अगर हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा पाने का बावजूद भी अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कुछ गलत काम करते हैं, कुछ गलत स्वभाव हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा भी हमारे जीवन में दूर हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में चला जाता है, उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा का जगह पर दुष्ट आत्मा काम करते हैं। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का जगह पर दुष्ट आत्मा काम करेंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम प्रभु को जानने का बावजूद ही, परमेश्वर आत्मा पाने का बावजूद भी अगर प्रभु को हम धन मन से आराधना नहीं करते हैं, संगति में नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा का जगह पर दुष्ट आत्मा काम करेंगे। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में काम करेंगे, शैतान हमारे जीवन में प्रफल होंगे। इसलिए वो परमेश्वर कैन को कहते हैं, पाप तुम्हारा द्वार पर छुपा हुआ है, तुम्हें उनको ऊपर प्रभुता करना है, उसी पाप को तुमको अधीन करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आत्मा को हम पाएंगे, तब चलकर उसी पाप को हम अधीन कर पाएंगे, हम प्रभुता कर पाएंगे, तब चलकर हम स्वर्ग राज्य का वारिस कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम तब कहेंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्री है, मैं इनको पसंद करता हूं, ये स्वर्ग राज्य का वारिस बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इधर आपको देख सकते हैं जो दो मार्ग के बारे में कहते हैं, जो मत्ती का सुसमाचार में हमने देखा है 7 का 13 और 14 में, इसी वचन को हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं हमारे जीवन में 2 मार्ग दिया हुआ है, 2 मार्ग, एक खुला मैदान जैसे एक बड़ा सड़क है, दूसरा छोटा रास्ता। एक व्यक्ति भी चलना बहुत मुश्किल होता है, सतर्क रास्ता, उसमें काफी प्रकार का कांटा काफी प्रकार की मुसीबत परेशानी उसके बीच में है। उसका होकर जो व्यक्ति चलते हैं, कहते हैं वो जीवन पाते हैं। हालेलुया। इस वचन को एक बार और पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, जो चौड़ा है जो फाटक, और सरल है वह मार्ग, जो सरल है वो मार्ग, जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश तक पहुंचाते हैं, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, जो सकेत जो फाटक, और कठिन है वह मार्ग, हाँ कठिन है वो मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ जो जीवन में पहुंचाते हैं, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, जो थोड़े हैं उसे पाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ही परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और अब इसमें आज हम 4-5 लोग हैं, हम से कितने लोग अगर अब आज प्रभु का आगमन होंगे, अगर प्रभु इसी वक्त आएंगे, तो हम कितने लोग प्रभु को पूछने में हम जाएंगे। इधर हम 1 2 3 4 5 6 7, मुझे भी मिलाकर 7, बच्चे को मिलाकर 8 9 लोग हैं। हम से कितना लोग हम परमेश्वर को वस्त्र में पहुंच पाएंगे, उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये बात हमारे जीवन में हम सोचने का है। हालेलुया। वचन में कहते हैं 2 मार्ग हमारे जीवन में है। जो व्यक्ति सतर्क मार्ग में चलते हैं,
जो परेशानी के साथ, मुसीबत के साथ, प्रयास के साथ चलते हैं, उनके जीवन में वो आगे बढ़ने के जो उम्मीद नहीं होते हैं, वो सतर्क मार्ग में चलकर परमेश्वर का शांति को अनुभव करेंगे। हालेलुया। जो विशाल मार्ग में उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपना मन मर्जी के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं वो विनाश तक जाते हैं, उनका जीवन में नाश में चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं समझना मेरे हाथ में पैसा नहीं है, अगर पैसा है मैं नाश में चले जाऊंगा, जो पैसा नहीं है सिर्फ वही प्रवेश स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, ये नहीं सोचना, ये नहीं समझना। ये हमारा मन की बातों को इधर दिखाते हैं। पर जीवन में पैसा हो या ना हो, हमारे जीवन में सब कुछ है या ना हो, हमारा मन, हमारा जीवन किस मार्ग में चलाना है, किस मार्ग में हम लेके जा रहे हैं, उसी बात को बड़ा मायने रखते हैं। हालेलुया। हमारा मन, हमारा जीवन किसी में प्रसन्न होते हैं। अगर परमेश्वर का वचन में हम प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को हम पालन करते हैं, जो नियम जो परमेश्वर का वचन में देते हैं उसी नियम के अनुसार हम चलते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जो वचन को नहीं मानते हैं, जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो संगति में आने के बावजूद भी जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। उनको लिखा है वो विनाश तक जाते हैं। हालेलुया। उनका मार्ग विनाश में जाता है। बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं। अब कलिसिया में बहुत सारे लोग हम दे सकते हैं, हम 10-15 लोग हैं, अभी 7-8 लोग हैं, हम सब कितने लोगों को वचन पढ़ते हैं, कितने लोगों को प्रार्थना करते हैं, कितने लोग परमेश्वर को हरेक आज्ञा को पालन करते हैं। ये बातें बड़ा मायने रखते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं, जो नियम के अनुसार चलते हैं, सिर्फ वही ही परमेश्वर को स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसका अलावा और कोई परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दो मार्ग प्रभु हमको दिया हुआ है, दो मार्ग हमको दिया हुआ है। हमको निर्णय करना है, हमको निर्णय लेना है हम कौन सी मार्ग में हमको चलना है। हालेलुया। अगर हम सतर्क मार्ग में चलेंगे, वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन पढ़कर वचन के अनुसार हम चलेंगे, हम युगान युग उस परमेश्वर के साथ हम वास कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे इस यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना 8:32 पढ़ना, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद हम पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इस वचन हम हमेशा सुनते हैं, है कि नहीं? वचन हम हमेशा सुनते हैं, जब तुम सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। मैं भी काफी बार ये वचन को इस्तेमाल करता हूँ, कहीं भी जाते हैं इसी वचन का जरूर मैं बोलता हूँ, जब तुम सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। लेकिन हम कितने लोग हम सच्चाई को जाना है, हम मसीह में आया हुआ है, मसीह में है, बपतिस्मा लिया हुआ है, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कितने लोग सच्चाई को जाना, कौन सी सच्चाई को हमने जाना है, ये बात तो तुम्हारे जीवन में पहचानना है, जानना है। हम संगति में आने से, प्रार्थना करने से, दान दशांश देने से अपना काम नहीं चलते हैं। जब हम सच्चाई को जानना है, जो सच्चाई जो प्रभु हमको जीवन में दिखाते हैं, जो दिखाना है, उसी सच्चाई को हमको जानने का आवश्यकता है। जैसे कब हम सच्चाई को जान पाएंगे? जो परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का मार्ग में हम चलेंगे, प्रभु एक एक बातों को प्रभु हमको क्या करते हैं? दिखाएंगे, समझाएंगे। प्रभु हमको दिखाएंगे, तुम्हें ये बातें सीखना है, ये सच्चाई तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में ये सच्चाई तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि तुम्हें आगे चलकर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के अंदर परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए सच्चाई तुम्हारे लिए आवश्यकता है।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़कर इस सच्चाई को हम जानेंगे, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में आया, क्यों परमेश्वर मुझे उद्धार दिया इस नाश होने वाला दुनिया से, प्रभु मुझे क्यों अलग किया, इस सच्चाई को हमको जानने का आवश्यकता है। हालेलुया। इधर बैठा हुआ हम सभी को एक एक मकसद है, एक एक मकसद के लिए प्रभु हमको अलग किया है, एक एक मकसद के लिए प्रभु हमको लेकर आए हैं। जब आप इसी वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब चलकर हमको मालूम पड़ जाएगा प्रभु मुझे क्यों लेकर आए। हालेलुया। माल अगर जिनको जो माल पड़ जाते हैं प्रभु मुझे क्यों लेकर आया, वो आशीष पाएंगे, वो उद्धार पाएंगे, वो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वो घर के अंदर भी आशीष पाएंगे, घर के अंदर भी वो गवाही पाएंगे, अपना समाज में भी वो गवाही पाएंगे, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। वैसे आप सच्चाई को जानने का आवश्यकता है। आज हम प्रयत्न करें, प्रभु मैं आपको सच्चाई को मैं जानना चाहता हूँ, आज क्यों मुझे लेकर आया, मैं आपको उपस्थिति में आने का मकसद क्या है, उन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम पहचानने का आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में हम पहचानेंगे, तब चलकर प्रभु का दृष्टि भी हमारे जीवन में सदा बना रहते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में एक एक वचन प्रभु हमको दिखाएंगे, इसी का अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना है, इसी वचन तुम्हें आगे ले चलेंगे, इसी रीति में तुम्हें आगे बढ़ने का आवश्यकता है। बोलकर परमेश्वर का वचन हमको एक एक बातें प्रभु हमको सिखाएंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, गलातियों का पत्री, गलातियों का पत्री 5वां अध्याय, उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। गलाती 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने जो स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, सदा इसमें स्थिर रहो, और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। एक बार और पढ़ना। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने जो स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो, फिर से ना जूतो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु हमको क्यों आजाद किया है। पहले हम अधीना में थे, बंदी में थे, दास का स्वभाव हमारे जीवन में थे, कई गलत आदत, गलत स्वभाव, गलत विचार, गलत रिश्ता हमारे जीवन में थे। इन सारी चीजों में से प्रभु हमको आजाद कर उनमें से प्रभु हमको अलग लेकर आया, एक नया जीवन हमको देकर हमको रखा है। हालेलुया। एक नया जीवन देकर हमको रखा है, इसी जीवन में हमको स्थिर रहना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो स्वतंत्रता के लिए प्रभु हमको स्वतंत्र किया है, उसी में हमको स्थिर रहने का आवश्यकता है। हालेलुया। स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया। हालेलुया। हर जीवन में हम स्वस्थ पाने के लिए प्रभु हमको स्वस्थ किया, बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रभु हमको चंगाई किया। हालेलुया। हमारे जीवन में छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमको चंगाई दिया, अनुग्रह दिया, स्वस्थ किया। हमारे जीवन में हरेक बंधन से, हरेक श्राप से हम स्वतंत्र पाने के लिए प्रभु हमको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। इसमें हमको स्थिर रहने का आवश्यकता है, फिर हम जाकर उसी में खुद नहीं फंसना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं स्वतंत्रता के लिए मैं तुम्हें स्वतंत्र किया, उसमें स्थिर रहो, उस दास का जुआ में दोबारा ना फंसो। हालेलुया। दोबारा ना फंसो। कैसे दोबारा कैसे फंस जाते हैं? खुद जाकर प्रभु हमको आजाद किया है, प्रभु हमको आजाद किया, प्रभु हमको मुक्ति दिलाया, प्रभु हमको चंगाई दिया है, प्रभु हमको आशीष दिया है, प्रभु खुद हमको हरेक आशीष, हरेक अनुग्रह प्रभु हमको दिया है, खुद दिया है। हम दोबारा उसके अंदर हम जाकर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा गलती के कारण, हमारा कमी के कारण, हमारा गलत आदत के कारण हम उसका जुआ में हम नहीं पड़ना चाहिए, उसी पाप में हम नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोबारा पाप में हम पड़ेंगे, प्रभु का दृष्टि हमारा जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रभु को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु एक मौका सबको देते हैं, एक मौका सबको देते हैं, लेकिन दोबारा बार बार प्रभु किसी को मौका नहीं देते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। स्वतंत्रता के लिए प्रभु हमको स्वतंत्र किया, उसी स्वतंत्रता में हमको स्थिर रहने की आवश्यकता है। जब इस स्वतंत्रता में हम स्थिर रहेंगे, प्रभु हमको अनंतकाल का जीवन प्रभु हमको देंगे। हालेलुया। हालेलुया। अनंतकाल का जीवन हमको देंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 36 वचन पढ़ेंगे। 3 के 36 सबसे लास्ट। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो कोई पुत्र से विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र का नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। उस पर रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का दृष्टि में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो कोई पुत्र से विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु से जो विश्वास नहीं करते हैं, वो उद्धार नहीं पाते हैं। उनका जीवन में क्रोध आते हैं, परमेश्वर उनका जीवन में क्रोध दिखाते हैं। प्रभु उनका जीवन में अनिद्रा की जगह पर श्राप उनका जीवन में देते हैं। परमेश्वर का क्रोध उनका जीवन में सदा बना रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जानने का बावजूद भी अगर प्रभु को वस्त्र में नहीं आते हैं, वचन का अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में भी आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार और सभी वचन एक बार और पढ़ना, शुरू से लेकर जो प्रेरित का काम 1 से 8 एक बार और पढ़ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, जब यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर वस्त्र में आते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को पाने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को पाते हैं, वो अपना जगह पर, अपना घर के अंदर, अपना जगह पर, अपने समाज में, अपना गांव में वो गवाह पाएंगे, वो परमेश्वर का महिमा कर पाएंगे। आगे वचन पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन में ही हूँ। बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरा द्वारा कोई प्रभु के पास नहीं जा सकता, अनंतकाल का जीवन नहीं पा सकते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में वापस आने के लिए आवश्यकता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा पाया है, हमारे जीवन में गवाही का आवश्यकता है। अगर गवाही पाया है, हम परमेश्वर उपस्थिति में हम आने की आवश्यकता है, प्रभु को मार्ग में चलने की आवश्यकता है, सत्य को जानने की आवश्यकता है। सत्य में जानेंगे, हम प्रभु को उपस्थिति में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का बिना, इसी वचन के बिना हम परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल हो जाते हैं। हालेलुया। कठिन हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर के वचन को पाने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए हमको आवश्यकता है। उसका आगे वचन पढ़ना। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, जो चौड़ा है जो फाटक, और सरल है वह मार्ग, जो सरल है वो मार्ग, जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश में पहुंचाते हैं, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, जो सकेत है वो फाटक, और कठिन है वह मार्ग, जो कठिन है वो मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन में पहुंचाते हैं, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं, जो थोड़े हैं उससे पाते हैं। इधर हमको देख सकते हैं जो प्रकार का मार्ग को प्रभु हमारे जीवन में अपने सामने रखा है। हमको निर्णय लेना है, हमको डिसीजन लेना है, हम चलना है। जो मार्ग में हम चलना है उसमें हमको खुद चलना है। हालेलुया। उसमें हमको चलने का आवश्यकता है।